ओम शांति। 28 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। आज का प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैशाल्य। ये दो बातें स्मृति में रहें तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप ऊंच हो, हम नीच हैं। तुम ही देवी देवताओं के आगे जाके कहते हो। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और नीच बनते। अभी बाप तुमको बताते, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हो। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सत्युग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने। आधे में ही तुम विकार में गिर गए और तुम पतित विशेष बने। आधा कल्प विशेष रहे। अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। इमर्ज हो रहा है। बिना इमेजिनेशन के समझ नहीं आएगा। तो वो पिक्चर दिखाई देना चाहिए, सत्युग दिखाई देना चाहिए। कैसे वाइसलेस थे वो दिखाई देना चाहिए, कैसे विशेष बने वो भी दिखाई देना चाहिए, तब मजा आएगा। दिख रहा है? 2 अक्षर याद करना है। अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। तुमको 84 जन्म लगे। भल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सांवरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई। जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं। दिख रहा है ना सब कुछ? सीढ़ी में ऐसे दिखाई दे रहा है और गिरते गिरते ऐसे छीछी हो जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। ये बुद्धि में तो है ना, है ना बुद्धि में कि सत्युग है फुल स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग। कैसा है? सेमी स्वर्ग। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, मध्य में ही रावण आया है।
फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। मध्य में रावण आ गया, माना द्वापर से रावण आ गया, हम अभी पतित हो गए, ठीक है। हमें जाना है वाइसलेस दुनिया में। अब वाइसलेस दुनिया में ऐसे तो उठ के जाने से रहे, तो पतित से पावन हमें यहाँ ही बनना पड़े। ऐसे छू करके पावन नहीं बनेंगे। यहाँ आत्मा जो रियलाइज करेगी कि मुझे पावन बनना है, वही वहां पद पाएगी। नहीं तो ऐसे तो सबको बाबा पावन बना दे, फिर कौन क्यों पद पाया, किसने इतना, तो कैसे पता पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो जितना पुरुषार्थ करेगा वैसा वहां पद पाएगा। तो यहाँ ही तुमको पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे ना तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। कौन करती है? आत्मा। श्री कृष्ण कोई बाप थोड़ी ही था। आत्माओं का बाप निराकार शिव बाबा एक है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सत्युग को कहा जाता है शिवालय। शिवालय माना शिव बाबा का स्थापित किया हुआ शिवालय। तो भारत क्या बन जाता है? शिवालय। किसने बनाया? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने आकर हमको शिक्षा दी, और जो बच्चे इस शिक्षा प्रमाण चलते हैं वही उस शिवालय में जा सकते हैं। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह तो सदैव याद रखना चाहिए ना, खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। जो सच्चे सच्चे हेवन में जाना है वो अभी तुम जाने वाले हो। वहां कोई रोग आदि होते ही नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो, कहीं भी रहते हुए। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो, पवित्रता मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है क्या? तो फिर खाते क्यों? जब भोग नहीं लगा सकते, कहने को हमारे ग्रंथ हैं, कहने को हमारे देवी देवता है, तो जो वो नहीं खाते तो आप क्यों खाते? जिस चीज का भोग लगा नहीं सकते तो वो खा कैसे सकते हो? कभी भी कोई व्रत रखता है या कुछ भी करता है, देवी देवताओं के लिए भोग रखता है, तो कभी भी उन चीजों का प्रयोग नहीं करेगा। करता है क्या? नहीं करेगा। ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, यह गुरु की जैसे एक देह है। देह समझते हैं वो गुरु की। ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़ी बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वे ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था, छोटा सा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं ये श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है, ऐसे समझते हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। क्या कहेंगे इसे? अज्ञान। ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सदगति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन
भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आत्मा को पवित्र बनाना है। आत्मा को जब पतित बनाना था ना तो मेहनत नहीं लगी, जब आत्मा को पतित होना था तो मेहनत नहीं लगी। आत्मा को पवित्र बनाना है तो मेहनत लगती है। पतित होने में कोई मेहनत नहीं है, पावन बनने में मेहनत है। इसलिए कहा बुराई धारण करने में कोई मेहनत नहीं होती, अच्छाई धारण करने में मेहनत है। अच्छाई के दुश्मन अनेक, बुराई का कोई दुश्मन नहीं है। बुराई के कई दोस्त, कई मित्र बन जाते हैं। बुरी आदतें पढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगती, अच्छी आदत पढ़ने में बहुत मेहनत है। उस एक अच्छी आदत को खत्म होने में कोई देर नहीं लगती है, बुराई तो यूं ही धारण हो जाती है। इसलिए बाबा कहते आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सके। पहला काम विकारी बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। क्या मेहनत, तुमने पहचान लिया कि शिव बाबा आया हुआ है तो तुम वर्षे के हकदार बन गए। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है मामेकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही है, श्री कृष्ण साधारण नहीं है, ये साधारण है। वे तो जन्म लेते हैं ना तो जैसे बिजली चमक जाती है, हाँ? उनके जन्म पर बिजली भी चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, इंग्लिश में फिलोसफी कह दे देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। अभी ज्ञान धारण करते 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 फिर लास्ट में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, जितनी तुम्हारी धारणाएं वैसे तुम बनोगे। सारा मदार धारणा पर है। फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी तो फर्क तो होता है ना, होता है कि नहीं होता तलवार में। वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती है और वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है। तलवार तो वही है, फर्क क्या है? उसकी धार। क्या फर्क है? उसकी धार। धार माना उसकी धारणा। तलवार वही है, एक की धार थोड़ी कम है, माना उसकी धारणा थोड़ी कम है तो उसकी कीमत भी कम है। एक की धार ऐसी है कि उसको हाथ नहीं लगा सकते, यूं ही कट जाएगा। समझ रहे हो? समझ में आया? ये धारणाओं में अंतर है। जितनी जिसकी धारणाएं पक्की उतना ही वैल्यूबल है। एक तलवार 100 रुपए में मिलेगी, एक वही तलवार 3000 रुपए की भी मिलती है। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है, ऐसे ही नहीं तलवार को रखा जाता, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, माना तलवार तो है, पर योग का जौहर चाहिए। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो, जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे, इनसे सब त्याग करवाएंगे, फिर अपना रथ बनाएंगे।
तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, माना कराची में जब ऐसा हुआ तो वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। बाप में कशिश है ना, इनमें बाप और कशिश ना हो, बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवारी बनेंगे, ये राजधानी स्थापन होती है ना, ये राजधानी स्थापन होती है, बनेंगे सब पर नंबरवार। इनमें कितनी कशिश है, एक बार कोई देख ले भूल नहीं सकता, इतनी कशिश है, बाप में इतनी कशिश है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक समझ लिया। अभी ये क्या है फिर, संगम योग। ये क्या है, संगम योग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने, पावन अर्थात सतो प्रधान, फिर खाद पड़ती जाती है ना, फिर खाद पड़ती गई। अब वह खाद निकले कैसे, आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा, आत्मा सच्ची, जेवर, जेवर माना शरीर, वो भी सच्चा, अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे, लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र बना के ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था बाबा की, क्योंकि जौहरी थे ना, तो इनको बड़ा मना कि लक्ष्मी नारायण को देखकर बड़ी खुशी होती थी। अब इन्हें ये तो पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को देखकर ये क्यों खुश हो रहे हैं, नहीं पता था। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं क्या करता था। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है, भक्ति में था ना। तो ऐसे मन को माना एकाग्र करने की कोशिश करते थे और दर्शन करने की कोशिश करते थे, और कुछ नहीं चाहिए था, और कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ दर्शन हो जाए, क्योंकि संपन्न थे और किसी चीज की तो प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं थी, सिर्फ क्या चाहिए था, दर्शन चाहिए था। तो बाबा अपने मन अगर कभी भागता था तो दर्शन की तरफ लगाते थे। दर्शन क्यों नहीं मिलता है, भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी ही हो गया। जब विष्णु को इनको साक्षात्कार हुआ तो कोई वो नारायण थोड़ी हो गया, पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं, तुम भी उन्हों की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए ना, बनना है, इनके साथ चलना है या पीछे 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 साथ चलना है ना, तो इनके जैसा पुरुषार्थ करना पड़े तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए ना। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ, सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमन, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम ये सब सीख रहे हैं औरों को सिखाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वे तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप है या टीचर है, नहीं तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भल कहते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वे कभी मिट नहीं सकता। क्या पार्ट, जो भी सारी दुनिया की आत्माएं है ना, उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है, ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है जो भृगुटी के बीच में चमकता है, कभी घिसता ही नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है ही नहीं ना बच्चे, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी तो बच्चे फिर कहाँ लेना पड़े, कलयुग में ही लेंगे।
जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा नहीं सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है, तब से जलाते आ रहे हैं, परंतु फिर भी कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता ही नहीं। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह दिया ना, तो आधा कैसे करे। कलयुग को फिर भी कह देते 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, ऐसे कह देते हैं। तो मनुष्य तो देखो बच्चे घोर अंधेरे में है ना। अज्ञान नींद से जगाना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। कौन सी नींद? अज्ञान। बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, ये पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है ना, कितनी बड़ी दुनिया। सोचोगे तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। बड़ी क्या है? दुस्तर है। पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है। घूसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना ऊंच पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, यह तो इम्पॉसिबल है। हाँ, सन्यासी कहते शादी की और पवित्र रहे, यह तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। ये अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये तो बुद्धि की बात है। कहीं कहेंगे बाबा मेरे को धागा बांध दो तो हमारी पवित्रता पक्की रहेगी। इस बार बाबा से राखी बंधवा के जाएंगे तो हमारी पवित्रता पक्की रहेगी। ये कोई हाथ पे धागा बांधने की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पति से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ऐसा तो कोई कह ना सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है कि भारत वाइसलेस था ना, वाइसलेस था, अभी भी सच है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवान वाच मामेकम याद करो। बस इतना कहें तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया है, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, सारे उद्घाटन तो बाप ने कर दिए हैं, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। हाँ? बाकी ये सब सर्विस स्टेशन है, इनका उद्घाटन। फाउंडेशन तो लगा दिया है, एक होता है फाउंडेशन लगाना, जिसके आधार पर बाकी सर्विस सेंटर्स खोले जाएंगे। बाकी ये सब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। ये तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे। 21 जन्मों के लिए भल खुद ना बने, औरों को तो समझाए। ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। जो जिनको ले आते हैं वो चल पड़ते हैं, और जो लेकर आते हैं वो खुद गिर पड़ते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है।
जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात स्वराज्य अधिकारी वे व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। आज का स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। ओम शांति।